भाई मेरे मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि आप मंदिर की बात क्यों कर रहे थे यहाँ पे। मैं आपकी बात समझ गया। हम मंदिर की बात कोई नहीं भटका है। हम मंदिर के आप लग रहे हैं मुझे इस वक्त। सॉरी सर। अरे जो बंदे चोरी कोई कुछ हिंदू मतलब क्या? कौन सा हिंदू की बात कर रहे हो? जो गोबर खा रहे हो उन हिंदू की बात कर रहे हो? जो मूत पी रहा है उस हिंदू की बात कर रहे हो? चोरी की बात हो रही है। मैं भी तो हिंदू ही की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? आपको कौन सा हिंदू गोबर खाते हुए दिख रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ की बात नहीं करो। कहाँ दिख रहा है? ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। अरे तो आप ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? को अच्छा थोड़ी ना बता रहा हूँ। आप बीजेपी बोल यहाँ पे रहे कौन हो। आपको छात्रों की बात कर रहे हैं? सर, आपने कौन कर आपके पास पावर है। जब भी कोई स्टूडेंट के अलावा बात करता है ना, आप माइक हटा लिया करो। क्योंकि ये प्रोटेस्ट पूरा डाइवर्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी क्या बात हो रही है। This is totally मैं एजुकेशन की कमी है कि ऐसे बयान कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोल देता है एक जगह पे और उसको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। जस्टिफाई करेंगे यहाँ पर आकर मुद्दे को भटकाने के लिए। नाम नहीं पता है। आप यहाँ पे रिलीजियस जो मरा है उसका नाम नहीं पता है इनको, ठीक है? ये यहाँ पे बात करना है हिंदू मुस्लिम, उसका नाम बताओ ना। जो बच्चा मरा है प्रोटेस्ट करना है उसके बारे में तो जान लीजिए। मैं प्रोटेस्ट के लिए करने आऊँ। हर चीज सुधरनी चाहिए भाई। छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगती हैं और ये पहली सीढ़ी है। भाई तुम छत पे जाने के लिए लिफ्ट भी लगती है और हम लिफ्ट से जाएंगे। हम पुरानी जनरेशन के नहीं है जो एक एक सीढ़ियाँ हम लिफ्ट पे जाएंगे। बताओ भाई, ये क्या मोदी ने क्या कहा था? स्मार्ट बनाएंगे देश को, तो हम स्मार्ट बन गए। हम तो सही है यार। क्या बोले भाई? ये भी मेरा भाई है, सुनो, ये भी मेरा बड़ा भाई है, ये भी सही है, मैं भी सही हूँ, ये कह रहे हैं सारे कि सही है। एंटरटेन क्यों कर रहे हो? ये बहस मत करिए। देखिए आपने बोला ये राइट विंगर्स लोगों ने उठाई है बात ताकि ये बात दबाई जा सके, तो आप एंटरटेन क्यों कर रहे हो? इग्नोर देम और इस पे फोकस करिए। आप क्यों बात कर रहे हैं उस बारे में? आज आप खड़े अरे तो आप अपने फोकस से क्यों भटक रहे हो? मेरे साथ बोल रहा इनकलाब इनकलाब। मेरा नाम सुनील है। आपको भी लग रहा है इसके तरह बच्चे की तरह खान सर को बना देना चाहिए एजुकेशन? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर खान सर को ही बनाया जाए, पर ऐसे को बनाना चाहिए जिसको सच में नॉलेज हो कि शिक्षा क्या है, जो सच में एजुकेटेड हो, जिसको पता हो, जिसने पढ़ाई करी हो। अब ये जितने भी बने हुए ना, सब आरएसएस वाले बने हुए हैं। इनका एक ही मोटिव होता है, दंगा करो दंगा करो। इनका एक मोटिव है, फूट डालो और राज करो की नीति, कि आपस में हिंदू मुस्लिम करके भड़का दो और उन पे फिर राज करो। अभी मेरे पास थोड़े दिन, अभी कल परसों एक रील आई थी जिसमें राघव चड्ढा उन यूट्यूबरों से मिले हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिनका यहाँ राघव चड्ढा का नाम ना लो, वीडियो डिलीट करवा देते हैं यार वो लोग। हमारा वीडियो डिलीट करवा दिया यार। वो डरते हैं ना, डरते इसलिए तो वो उन बंदों से मिले हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नाम लूं या नहीं, अरे कुछ नहीं होगा। वीडियो डिलीट हमारा ही नहीं, कईयों का वीडियो डिलीट करवाया जा रहा है। और राघव चड्ढा को एक बात पता नहीं वीडियो रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको आलोचना सहने की भी आदत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक को कुछ शिक्षा दे सकते हो तो वो सामने से क्या बोल रहे हैं वो भी सुनने के लिए आपको। और पत्रकार हो जो छाती ठोक के वीडियो बनाओ, कितनी डिलीट हो जाए दोबारा बनाओ। तो उसमें वो उन यूट्यूबर से मिले हैं, उन इन्फ्लुएंसर से मिले हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो यहाँ भी आए थे, अब भगा दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हो पंजाब में आने वाला क्या हाल हो सकता है। फिलहाल पंजाब शिक्षा के नाम पे नंबर 1 पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिली है इसी वजह से। पर अब मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने वाली है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया सबको पता है कि किस दिशा में की बात कर लेते हैं ना। कहा जा रहा है, नितिन नवीन कह रहे हैं कि आप लोग वायरस हो देश के। एक तरफ कहा जा रहा है कि आप लोग दहशतगर्द हो, जो कि शिक्षा मंत्री खुद ने कहा है कि शिक्षा के आप लोग दहशतगर्द की बी टीम हो। बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ, अगर घर में भी है ना, घर में 5 मेंबर है और उसमें से अगर एक बंदा क्रांतिकारी निकल जाए ना, तो उसको भी बोल देते कि ये निकम्मा है, इसको कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस हमारे सामने जुबान चलाता। उनको ये दिखता कि जुबान चला रहा है, उसको ये नहीं पता कि ये सच बात कर रहा है। और अब अगर हमारे मुस्लिम भाई या सिख भाई या कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के लोग यहाँ पे आके खाना खिला रहे हैं इन बच्चों को, तो क्या गलत है? अगर आपको मुस्लिम से इतनी प्रॉब्लम है तो आप आ जाओ, बजरंग दल आ जाए, आरएसएस आ जाए, बाकी जो हिंदू क्रांतिकारी जो भी है वो आके खिला दे। वो नहीं आएंगे। आप यहाँ पे इतना खाना भर दो ना कि किसी दूसरे धर्म को आने की जरूरत ही ना पड़े। और खाने के बीच में धर्म कर्म कहाँ से आ गया? गेहूं उगाने वाले पता नहीं कौन से धर्म के, चीनी निकालने वाले कौन से धर्म के, चीनी की मेल में पता नहीं कौन से धर्म के लोग काम करते, तो धर्म कर्म कहाँ से आ गए इसमें? तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीति रही है कि धर्म का नाम लो और काम करते रहो। धर्म के नाम पे राम मंदिर बना के जीत गए, ठीक है, राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है। अब उसमें घोटाला कर दिया, चोरी कर दी, अब ये लोग उसको भी डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे कि हिंदुओं का पैसा अगर हिंदुओं ने ले लिया तो क्या दिक्कत हो गई? जो ये इनका क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ही दिक्कत है। अरे एक बात बताओ, मेरे घर का मेरे पापा ने कमाया
और मेरा पड़ोसी चोर ले जाए तो मैं ये देखूंगा कि वो हिंदू है मुस्लिम है। अरे हिंदू है तो मैंने छोड़ दिया, मुस्लिम है तो मैं मारूंगा, वो कुछ भी हो मैं तो उसे मारूंगा, पुलिस को पकड़ाऊंगा। वो हिंदू हो सिख हो, मेरे घर में तो चोरी करी है ना, वैसे ही राम मंदिर में चोरी करी, वो हिंदू मुस्लिम सिख किसी ने भी करी हो तो वो आतंकवादी है मेरी नज़र में। जो भगवान के घर में चोरी कर रहा है उससे बड़ा कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता। तो अब वो क्या नाम है, मेरे को नाम नहीं पता, वो लवली नाम है, क्या नाम है उनका, जो एक हिंदू संस्था से जुड़े हुए, उन्होंने बोला ये बात कि हिंदू भाइयों ने चोरी कर ली तो क्या होगा, हिंदुओं के घर से ही तो चोरी हुई है, आपने कितना चंदा दिया। मतलब ये लगा लो मेरे घर में 2 लाख की चोरी होगी पर मैं कमाता नहीं, मेरे पापा ने कमाया पर 2 लाख की चोरी होगी तो मैं उस चोरी के बारे में कुछ बोलूंगा भी नहीं है। मेरे घर वाले क्या कहेंगे, पुलिस वाले मेरे से क्या पूछेंगे, आपने कितना कमा रखा था। अरे भाई बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी, मैंने कमाया नहीं है तो मेरे बाप की कमाई की, इसीलिए देश की जनता का पैसा है वो, देश की जनता ने चंदा दिया, बीजेपी वालों ने एक पैसा नहीं लगाया उसको बनाने के लिए, देश की जनता ने पैसा दिया बनाने के लिए, तब जाके वो खड़ा हुआ। देश के हिंदुओं ने पैसा दिया, मुस्लिमों ने भी पैसा दिया, सिखों ने भी, हर जात हर धर्म के लोगों ने वहाँ पैसा दिया। तो चोरी करोगे तो हर धर्म के लोग बोलेंगे ना, भले ही उन्होंने चंदा दिया हो या ना दिया हो, सबका हक है, क्योंकि भगवान के घर में चोरी हो, और भगवान सबके, खाली हिंदुओं के भगवान नहीं है वो, ना ही बीजेपी के भगवान, भगवान सबके होते हैं। ये हवा जैसे सबकी है, पेड़ सबका, वैसे भगवान भी सबके, तो हर जाति धर्म के ये बोले। भी कहा जा रहा है ना कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर के बारे में, ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर दहशतगर्द है, आतंकवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है यहाँ पर। तो यहाँ पे कितने बम मिले इनको? हाँ, इन भाई साहब कहने को को तो हम भी कह रहे हैं बात कि है ये है कि भी है। सुनिए सुनिए, ऐसा है जब भी कोई प्रोटेस्ट मैं हुआ पकड़ लेता हूँ है ना। जी, जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ है, चाहे वो किसानों ने किया हो, छात्रों ने किया हो या और लोगों ने किया हो, जिसने भी जब प्रोटेस्ट किया है, खास तौर पे बीजेपी सरकार आने के बाद, किसी भी प्रोटेस्ट को इन लोगों ने लीगल नहीं ठहराया। हमेशा किसी को खालिस्तानी, किसी को अफगानिस्तानी, किसी को आतंकवादी, कोई अफगानिस्तानी वाला नहीं, नहीं, अफगानिस्तान तो हमारे, वो तो हमारे दोस्त हैं। मतलब जो भी है, जो आ रहा है इनके मुंह में, मैं इनकी भाषा बोल रहा हूँ, इनके जो मुंह में आ रहा है कि ये नक्सलवादी हैं, ये जो है आतंकवादी हैं, ये चोर हैं जी, ये डाकू हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर अगर इसी जगह ये पे संज्ञान ना, में ले लो इसी बात। जगह पे बजरंग दल आ जाए कि वैलेंटाइन डे नहीं मनना चाहिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार ना उनको आतंकवादी बताएगी ना कुछ होएगी। मैं कह रहा हूँ इतने दल आ जाएंगे, उनको आपने बजरंग दल का नाम लिया। मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला आतंकवादी है ना, तो ये चीज मैं सरकार की संज्ञान में देना चाहता हूँ कि महाराज याद रखो, कंगना को चाटा पड़ गया था इस बात पे। उसने किसानों के अंदर बैठी हुई एक महिला को ये कह दिया कि तुम महाराज, तुम लोग 500 में खरीदी हुई भीड़ हो। तो इन बच्चों को जिन्होंने ये एंटी नेशनल बता रहे हैं ना, इनका माँ बाप या कोई भाई बहन तू मिल गया ना कहीं पे, तो याद रखना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, और चाटे पड़ गए ना तुम में, क्योंकि बयान जिसने दिया है इंटरनेशनल का। मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल भी करना। ये मेरा बच्चा है जो बोला था ना अभी, मेरी उम्र है 70 साल। मेरी मैडम ने कहा कहाँ जा रहे हो तुम इस टाइम, मैंने कहा बच्चे बैठे हुए हैं। कहले वहाँ झगड़ा हो जाएगा, लाठियाँ, कोई बात नहीं, मरेंगे ही तो सही ना, कोई चिंता नहीं है, सच के लिए मरेंगे। ये लोग चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, चोरी करना जस्टिफाई कर रहे हैं कि चोरी ठीक है, वो ऐसे चोरी, सारी चोरी गलत है। आप लोगों को नहीं पता, पढ़े लिखे हो, रंजन गोगोई को किस लिए राज्यसभा की सीट मिली, कौन नहीं जानता, मैंने सब जानते हैं ना। बीजेपी का हिंदू दल, एक और एक बात कही ना, हाँ कि भाई हिंदू का पैसा हिंदू ने चोरी कर लिया, तो यार ये तो वही बात हो गई, कल को कोई हिंदू लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ कोई गलत कृत्य कर देगा, तो कल को तुम ये उठ के बोल दोगे। भाई बोला गया है, जो क्या नाम उसका, सौरभ नाम का लड़का है, जिसने उसने वीडियो बना के उस ईशू नाम की लड़की वही को मेरा ट्रैप सवाल किया था। है अभी कि तुम हिंदुओं का ये लो, इतनी गंदी बातें बोले, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो हिंदुओं नहीं का हो रही है साथ, कार्रवाई, वो बीजेपी का और साथ, वो वो 14 साल की बच्ची मैं बता- राइट विंग इन्फ्लुएंसर और बनाते हैं उन लोगों को। हिंदू धर्म को बचा रहे हैं ना वो, ऐसी बातें बोल के कि तुमने बाकी जात वालों का तो लिया, धर्म वालों का लिया, तुमने हमारा नहीं लिया, ऐसी बातें बोल के वो हिंदू धर्म को, इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई। अगर यही बात कोई मुस्लिम बोल देता ना, उसके दादा परदादे तक का घर तोड़ देते ये अभी तक, पर ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी। जी सर इतना बोलना है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, हम लोग अभी भी सीजेपी पर ही हैं। मैं, आप कौन है सर? फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस। नुक्कड़ नाटक। अरे आप बताइए ना, आप एजुकेशन की कमी, ये एजुकेशन की कमी है। ऐसा एक सेकंड, मैं एजुकेशन की कमी है कि ऐसे बयान कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोल देता है एक जगह पे, और उसको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। किसी को भी लोग जस्टिफाई करेंगे यहाँ पर आकर, मुद्दे को भटकाने के लिए। नाम नहीं पता है, आप यहाँ पे रिलीजियस जो मरा है उसका नाम नहीं पता है इनको, ठीक है, ये यहाँ पे बात करना है हिंदू मुस्लिम, उसका नाम बताओ, जो बच्चा मरा है। आप किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करना है उसके बारे में तो जान लीजिए। मैं प्रोटेस्ट के लिए नहीं हूँ। अच्छा मैं ही बोल देता हूँ ना, एक सेकंड। ये प्रोटेस्ट बोल रहे हैं आप कब आए हो? आप यहाँ पर कब आए हो? कल से आ रहा हूँ। कल से आ रहे हो आप? 6 जून या उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, आप शायद आप लोग तब वहाँ पर नहीं आई थी। अगर आप लोग आती या आप लोग आते तो आप लोग शायद ये बात ना बोल रहे हो। नहीं मेरा पॉइंट गलत क्या बोला है? एक बच्ची है यहाँ पर प्रोटेस्ट में कई शुरू से समर्थन दे रही है, निशु नाम की। उसको एक लड़का खुलेआम वीडियो बना करके करने की धमकी दे रहा है। हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। और वो लड़की शुरू से आंदोलन में। हमने सिर्फ मंदिर वाली डिस्कशन सुनी है। हम सिर्फ ये आप समझ नहीं रहे हो, तो हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? छात्रों के लिए, और वो लोग स्पीच दे रहे हैं, तो आपको हम लोगों को कवर ना करके वहाँ ध्यान देना चाहिए। बात समझो। कवर कर लो, पर बात फर्स्ट स्टेज के वो है, हमने कर लिया कवर। दूसरी बात है कि अभिजीत दीप के अगर आकर के यहाँ पर बाइट देंगे तो मैं ले लूंगा बाइट। दूसरी बात, आप समर्थन करने के लिए तो मैं पूछूंगा नहीं आप क्यों आए हो समर्थन करने, मैं पूछूंगा नहीं, उनका भी लेना चाहिए। एंटरटेन क्यों कर रहे हो? ये बहस मत करिए। देखिए आपने बोला ये राइट विंगर्स लोगों ने उठाई है बात ताकि ये बात दबाई जा सके, तो आप एंटरटेन क्यों कर रहे हो? इग्नोर देम और इस पे फोकस करिए। आप क्यों बात कर रहे हैं उस बारे में? आज आप खड़े अरे तो आप अपने फोकस से क्यों भटक रहे हो? मेरे साथ बोल रहा, इंकलाब इंकलाब। हम लोग छात्रों पर ही बात कर रहे हैं। छात्रों को ही दहशतगर्द बुलाया जा रहा है। छात्रों को ही वायरस बुलाया जा रहा है। जी उस बारे में नहीं कह रहे, हम मंदिर वाले डिस्कशन पे कह रहे वन हैं। पर्सन हु सेड समथिंग वेरी स्टूपिड, पूरा आपने मूवमेंट उसके लिए बना दिया। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कौन है वो बंदा? ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। जानते हैं ना उसको, इसलिए बोल रहे हैं। क्या होता है, मैं यहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हम ये यहाँ पे इसलिए बोली, क्या होता है ना, यहाँ पे सारे कमेंट कर देते हैं। आपने माइक लिया, बहुत 20 लोग आ गए। अब क्या होता है, वो 20 में से 17 के पास ही क्रेडिबिलिटी है बात करने का। तो जो 17 बकवास करते हैं ना, उसका मीम बनता है कि ये प्रोटेस्ट में बेवकूफ लोग की। देखा है ना सबने, देखा है ना। तो हर बार माइक के सामने मत आओ भाई, हो सकता है आपको नहीं पता हो कुछ। शांत बैठो, खत्म करो। टेस्ट का नाम खराब हो रहा है। हमारा पॉइंट नहीं, स्पष्टीकरण मैं ही दे देता हूँ देखा है ना कि कितने मीम्स बन रहे हैं यहाँ पे, लोग कुछ भी बोल के जा रहे हैं। अभी क्या है ना यार, भाई मेरे मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि आप मंदिर की बात क्यों कर रहे थे यहाँ पे? मैं आपकी बात समझ गया। हम मंदिर की कोई नहीं बात भटका है, कोई नहीं भटका है। भटके हुए आप लग रहे हैं मुझे इस वक्त। सॉरी सर, मंदिर की बात स्टूडेंट भटका नहीं है, स्टूडेंट अपना अधिकार मांग रहा है यहाँ। भटके आप हुए मंदिर लोग की नहीं बात हैं। कर रहे हैं। मैं मंदिर की बात बताता हूँ। मंदिर की बात क्यों? मैं आपको बता देता हूँ मंदिर की बात क्यों करी। मैं आपको बताता हूँ मंदिर की बात क्यों करी। मंदिर की बात इसलिए करी है कि जो सरकार मंदिर की चोरी को ही डिफेंड कर रही है कि चोरी जो हुई है वो गलत नहीं है, हिंदुओं ने करी है, तो वो इसके ऊपर क्या ही ध्यान देगी। मैं मंदिर की स्पेशल मंदिर की बात नहीं कर रहा। अरे जो बंदे चोरी कोई कुछ, अरे हिंदू मतलब क्या? कौन सा हिंदू की बात कर रहे हो? जो गोबर खा रहे हो उन हिंदू की बात कर रहे हो? जो मूत पी रहा है उस हिंदू की बात कर रहे हो? चोरी की बात हो रही है। मैं भी तो हिंदू ही की बात कर रहा हूँ। यही हिंदू की बात कर रहा हूँ। कौन सा हिंदू? जो गोबर खा रहा है वो हिंदू की बात कर रहे हो? जो मूत पी रहा है उसको हिंदू की बात करो। वो भाई असली हिंदू नहीं है, वो बीजेपी वाले हिंदू है जो किस हिंदू की बात कर रहे हो? आप अपनी बात रख सकती हैं। एक सेकंड, अरे महिला को बोलने दो ना यार। यार ये कोई बात है यार? एक मिनट सर, ये कौन सी लैंग्वेज होती है? आपको कौन सा हिंदू गोबर खाते हुए दिख रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ की बात नहीं करो। कहाँ दिख रहा है? ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। अरे तो आप ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा थोड़ी ना बता रहा हूँ। आप बीजेपी यहाँ बोल पे रहे कौन हो। आपको छात्रों की बात कर रहे हैं? बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, कांग्रेस का सपोर्टर। आपके पास पावर है। जब भी कोई स्टूडेंट के अलावा बात करता है ना, आप माइक हटा लिया करो। क्योंकि ये प्रोटेस्ट पूरा डाइवर्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी क्या बात हो रही है। This is totally एक सेकंड रुक जाओ। इसी हाँ भाई, अरे हम ना ही बीजेपी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। छात्र के पास देना कैसे नहीं है सर? देश का शिक्षा मंत्री यहाँ पर के छात्रों को दहशतगर्द बुलाता है, क्या बोलना चाहेंगे आप इस? बहुत गलत है। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि उनको, पर उनका मुंह बंद कर सकता है क्या कोई? बोलो। वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं उस पर कुछ नहीं कह रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था, मैंने रख दिया था, और वो बात कैसे टर्न हुई आपने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो वायरस बुलाता है यहाँ पर प्रदर्शन। बात ही नहीं सुन रहे सर। बताएंगे ना, यहाँ पर छात्र वायरस है, मैंने उस छात्र point में कुछ दहशत। बोला ही नहीं है। मैंने सिर्फ मंदिर वाले पॉइंट पे बोला था। मेरा पॉइंट वहीं खत्म हो गया था। बस दैट्स इट। भाई हमारे लिए कि यहाँ पे मंदिर है, बात खत्म। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ चोरी हो रही है, बात खत्म। सच बात है, सच बात है। हर जगह चोरी हुई है। वो चोरी मेन है ना। आप बीजेपी कांग्रेस क्यों ला रहे हो? देख लो, मंदिर हमारे लिए स्कूल और कॉलेज है, और वहाँ पर कोई धर्म जात देख के हमें एडमिशन दिया नहीं जाता।
तो अगर वहाँ चोरी हो रही है तो वो चोरी हो रही है। किसका सोना 50,000 रुपये का 5,000 रुपये का था, 2.5 लाख का हो गया, कोई खरीद नहीं सकता। तो आप उस बात पे क्यों बोल रहे हो कि यहाँ चोरी हुई वहाँ चोरी हुई, कोई गोबर खा रहा है। अगर हमारे मंदिर, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, वो हमारा मंदिर है, अगर वहाँ चोरी हो रही है तो वहाँ पर जिसने कर किया है उसने गोबर खाया है, बात खत्म। क्यों बोल रहे हो भाई? यही बात बोल रहे हैं। अब देखो एक सेकंड बड़े भाई, एक बड़े भाई, ये क्या गलत बोले? ये हमें पानी पिला रहे हैं सुबह से, इन्हें पता नहीं, ये भाई हमें पानी पिला रहे हैं। मुझको पता है, मुझे अरे अगर पता होता ना ये बात थूक रहा है। सुनो ऐसी बात है, सुनो में हो जाता है। मैं सबका पसीना एक झगड़ा नहीं होने दूंगा मैं। झगड़ा कौन कर रहा है? झगड़ा हो भी नहीं सकता। हमारा मंदिर है, झगड़ा हो भी नहीं सकता। हम सब एक है, तो आराम से बात ऐसा करें। है। हेलो, मैं खड़ा झगड़ा कैसे हो जाए? बाहर निकाल फेंक दूंगा 1 मिनट में, 4-10 आदमी है। हम छात्र के लिए खड़े हैं, सुनो, छात्र के लिए खड़े हैं, कॉकरोच हैं हम, ठीक है? झगड़ा नहीं होगा। रही बात इसकी, हम एक ही यहाँ मांग रख रहे हैं, हम हमारा मंदिर है ये। कुछ नहीं कर रहे। अरे अरे उनको बोलने तो दो यार, आप लोग बोलने नहीं हम यहाँ कॉकरोच हैं और बच्चों का साथ दे रहे हैं इस आंदोलन को आगे जब बढ़ाने में। नेताओं के ऐसे बयान आते हैं, दहशतगर्द हैं, वायरस हैं, दहशतगर्द के बी टीम है, तो आप लोगों को कैसा लगता है? अरे मेरे पास एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, तो अरे शिक्षा मंत्री ने खुद ने बोला है भाई, ये फिर यही अभी क्या गलत है? नहीं, ये कह रहे हैं अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, इसीलिए मना कर रहा था कि जिनको पता नहीं वो उसने जवाब दिया। बीजेपी के बंदे ने बोला हुआ है, दहशतगर्द बोला है, कॉकरोच बोला है, आतंकवादी बोला है, कोई बात नहीं। हाँ, हमें नॉर्मल है, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाता है। मुझे देख के सारे चले गए। यहाँ पे सब आराम, भाई की तो आवाज ऐसी है, भाई की तो आवाज ऐसी, लड़ कोई नहीं रहा। अरे भाई की आवाज ऐसी है, लड़ कोई नहीं रहा। क्या कहना चाहते हैं? भाई की आवाज कान पड़े हुए। आप अभी कितने घंटे हुए यहाँ हुए? मैं तो अभी आया हूँ भाई, आधा अभी आए घंटा हो ना? हुआ। और पूछो कब से हूँ? यही हूँ मैं, यही हूँ और यही रहूंगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देता। लीक मंत्री, लीक मंत्री, उसके बाद भी 2 पेपर लीक हो जाता है, लीक के बाद भी। इस्तीफा किसे नहीं देगा? जब धर्मेंद्र प्रधान के पास मोदी की स्ट्रिंग फाइल है तो इस्तीफा कैसे दे देगा? मुझे आप ये बताओ। ये पकड़ा है, देखो मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं रीजन बताता हूँ, सबसे बढ़िया रीजन बताऊंगा। मैं तो दे रहे हैं ना इस्तीफा लेने के लिए। यहाँ से हमें किसानों को आतंकवादी कहता था, खालिस्तानी ले लिया ना, माफी मंगवा ली ना, ऐसे मंगवा लेंगे। मैं चाहता हूँ संविधान हमारे पास, हक से मांग लेंगे मोदी हमसे मोदी है, ये चाह रहे हैं हमने उसे प्रधानमंत्री बनाया। बयान दिया है वो भी माफी मांगे। वायरस बोला है वो उसको भी माफी मांगनी चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस ने माफी मांगी, बाद में क्लैरिफिकेशन दिया है, तो नवीन नितिन को भी इस चीज पे माफी मांगनी चाहिए कि उसने कॉकरोच को वायरस कैसे बोला है, या वो ये बोल के ये संकेत दे रहे होंगे कि हम नहीं झुकने वाले, तो झुकेंगे, उनके बाप भी झुकेंगे, अच्छे झुके, ये डेमोक्रेसी है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाले होने चाहिए, और ये सारे झुकाने वाले आगे छोड़ेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि लोकतंत्र बचा हुआ है, इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि जो चौथा खंभा मेन स्ट्रीट है, वो आप लोगों को कवर नहीं कर रहा है। मीडिया कवर कर रहा है, आप मीडिया से आप कवर कर रहे हो। गोदी मीडिया जिस दिन गोदी मीडिया को बाहर फेंक देंगे सर, हम इंडिपेंडेंट मीडिया। मेरा बहुत बढ़िया, हाँ जी, आप गोदी मीडिया नहीं हो इसलिए यहाँ खड़े हो, वरना तो आप तक 10 बंदे आएंगे, 10 को एक सारे बाहर। क्या लगा रहे हो आप? मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, छात्रों की बात करो, इस्तीफा की बात करो, 100 लोग बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम ही यही है कि सिर्फ मुद्दे पे ध्यान हो, इधर उधर की बातें ना हो। वही मेरा सवाल है कि लोकतंत्र किस हद तक बचा हुआ है देश के अंदर? अरे लड़ क्यों रहे हैं ये बंदे? इतने खड़े क्यों हैं? इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हम हमारा हक लेकर हैं। नौकर वो है, मालिक हम है, हमने उन्हें बनाया, उनने हमें नहीं। वो तो 5 साल की कहानी है। बच्चे यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सबकी हालत खराब होती जा रही है। एक को ऐसा है, जो बंदे सुसाइड करे हैं हाँ। उनके हत्यारे वो हैं ही।
और जो भूख हड़ताल के कारण अगर उन्हें कुछ होता भी है, इसके भी हत्यारे वही है। जिस जगह पर, अच्छा एक सेकंड, जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, 4 किलोमीटर के दायरे में सबका घर है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई सा भी हो, कोई नहीं आ सकता यहाँ छात्रों से मिलने। ऐसा है, मैं बताता हूँ तुमको, उन्हें पता है ये युवा हैं, ये युवा हैं। युवा देश की नींव होती है, देश की नींव मजबूत, भारत देश मजबूत। तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने कुर्सी जाने का डर है। किसान का बेटा पढ़ लिख के अफसर बनेगा तो इनको डर लगेगा। अगर उनका बेटा अमित शाह का बेटा बन जाएगा, अफसर बन जाएगा, तो उनका बेटा क्या करेगा? विदेश में अरे वो पढ़ के फिर यही तो आते हैं। जैसे राजनाथ के दोनों बेटे हैं, राजनाथ के दोनों बेटे मंत्री हैं, ठीक से। अमित शाह का बेटा वो क्रिकेटर का बना रखा, मैं देखता नहीं हूँ ना, इसलिए मैं देखता नहीं हूँ क्रिकेट। तो मुझे उसे बैट पकड़ना नहीं आता, वो बन गया चेयरमैन। बताओ, इन्होंने थोड़े दिन पहले किया था कि पाकिस्तान ये और वो, फिर वो मैच हुआ जिसमें वो पाकिस्तान के कुछ प्लेयरों के साथ बैठा हुआ अमित शाह का बेटा। क्यों? क्योंकि वो अरे भाई मुद्दे, सारे मुद्दे वो सारी एक ही जगह पे। सुनो, नहीं, बात यही है, जैसे कनॉट पैलेस में जाने के ना बहुत रास्ते हैं, पर जाते सब बंदे उधर ही है, इनर सर्कल पे। वैसे ही मुद्दे अलग अलग है, पर जाओगे उधर ही। में 4 बजे यहीं रहना। तो आपको कोई मारने आ रहा है क्या? डर है क्या भाई आपको? वो चीजें नहीं बोल सकते। मंदिर मंजित मत करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान मत करो, जो मर्जी बोलो। भाई जब वो बाहर खड़े हो गए ये बोल सकते हैं कि ये टेररिस्ट है, ये जो मुस्लिम भाई इनको खाना खिला रहे हैं, ये वो की कहावत है, 5 लठ का पंच, 4 लठ का चौधरी। जिसके घर में 5 लठ है उसका अंचना मत, वो ताकतवर है, कोई बात नहीं। हम कमजोर थोड़ी ना है भाई, हम भी बोलेंगे ना क्या हो गया, जेल करेंगे, कर देंगे, क्या हो जाएगा? कितने दिन अंदर रख लेंगे? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर क्या हो जाएगा? ताकतवर हम भी हैं, कमजोर देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर में चोरी हो गई, ठीक है, तो इस तरीके के मुद्दे क्या यहाँ जंतर मंतर से ये आवाज भी नहीं उठनी चाहिए कि जिस राम के नाम पर आप सत्ता में आए थे, आज उसी के घर के अंदर चोरी? जिन्हें पता है, जिन्हें सवाल के जवाब पता है, अगर वो दे रहे हैं आंदोलन हो रहा है तो ठीक है। अब जिन्हें पता ही नहीं है वो कैसे दे देगा जवाब? हर चीज के बारे में बोलना चाहिए जो देश में गलत हो रहा है, वो चाहे पेपर लीक हो, चोरी हो, हमारे लोकतंत्र खतरे में हो, पैसे का बढ़ना हो, कुछ भी हो, हर चीज के बारे में आप बोलो ना, तभी जाके। अब आप ये कह रहे हो कि हम सिर्फ शिक्षा के बारे में बोलते हैं। जैसे शिक्षा, चलो मान लो 20 दिन के बाद में शिक्षा ये हो गया, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर हम दोबारा प्रोटेस्ट करने आए इन मुद्दों के लिए। अगर जब हो रहा है आंदोलन, लोग यहाँ पे उपस्थित है, तो अभी मुद्दा उठाने में क्या दिक्कत है? ये बताओ मुझे, दिक्कत बताओ। सभी चीज सुधरनी चाहिए, एक चीज ना सुधरे, घर का एक बेटा ना सुधरे, उसके साथ में घर की बेटी भी सुधरे, बाकी बेटे भी सुधरे, माँ बाप भी अपने बच्चों को समझना सुधरे, हर चीज सुधरनी चाहिए भाई। छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगती हैं और ये पहली सीढ़ी है। तुम छत पे जाने के लिए लिफ्ट भी लगती है और हम लिफ्ट से जाएंगे। हम पुरानी जनरेशन के नहीं है जो एक सीढ़ियाँ, हम लिफ्ट पे जाएंगे। बताओ भाई, ये क्या मोदी ने क्या कहा था? स्मार्ट बनाएंगे देश को, तो हम स्मार्ट बन गए। हम तो सही है यार, क्या बोले भाई? ये भी मेरा भाई है, सुनो, ये भी मेरा बड़ा भाई है, ये भी सही है, मैं भी सही हूँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लिफ्ट वाले फंस जाया करते हैं। नहीं फंसते भाई, सीढ़ी वाले नहीं फंसते भाई। देखिए दिल्ली पुलिस आ गई। चलो, दिल्ली पुलिस भी तो हमारी है, ये भी तो हमारे भाई है, कोई दूर के। ये यार एक बात बताओ, ये भी तो हमारे भाई है, इनके भी छोटे भाई हो गए, बड़े भाई, ये फिर क्या होगा? दिल्ली पुलिस कोई गलत काम थोड़ी ना। ऐसी बातें मत करो, खत्म करो मुद्दा। क्या लग रहा है? अच्छा ये बताइए, अभी ये जो आंदोलन पे मैं सवाल कर रहा हूँ। आंदोलन पे करो और किसी पे करो। आंदोलन पे ही तो कर रहे हैं भाई, हमारे पास है, हम आंदोलन पे ही कर रहे हैं। अरे उनको बोल तो दो, सब ठीक है, नहीं तो मुझको उठा के बाहर ना फेंक दे कहीं। इसीलिए आ गए, तभी मैं करूँ और जाओगे सारे। इसलिए मुद्दा वो करो जो यहाँ छात्र से जुड़ा हो। छात्र से जुड़े हुए मुद्दे सारे, ये सारे मुद्दे छात्र से जुड़े हुए। गलत क्या है भाई? बताओ कौन सा मुद्दा? क्यों तुम करो लिफ्ट से जाएंगे, छात्र सीढ़ी से जाता है, छात्र पढ़ाई करता है, छात्र पढ़ाई करता है, छात्र लिफ्ट से भी जाता है। चिल्लाने से आवाज ऊंची नहीं होती। मेरी बात बोलो। पहले तो आप दोनों हाथ मिलाओ, शांत हो जाओ। ये तो मेरा भाई है यार, बड़ा भाई है मेरा, क्या बात है यार? नहीं
भाई नहीं है मेरा यार, भाई यार मेहनत कर रहा है, सबको पानी पिला रहा है। पानी से बड़ी सेवा कोई नहीं होती, तो भाई से बड़ा कोई नहीं भाई मेरे लिए, और भाई बड़ा भाई अपना। संवेदनशील कोई दिक्कत वाली बात बयान नहीं है। मत दीजिए, संवेदनशील कुछ बयान नहीं है भाई। आप नहीं समझोगे। मैं आपको लिफ्ट और सीढ़ी का कल मतलब 50 बनते बाहर करेंगे। आपकी बात समझ गया मैं यार। आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। अरे मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अरे ठीक है, मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ। हम ना तो मैंने कोई उल जुलूस वाला सवाल नहीं किया है मैंने। लोग तो पहुंच रहे हैं। जी कोई नहीं।